अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास तर्जुमातुल कुरान सूरत ताहा आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो सूरत नंबर 2 है इसके तफसीली सवाल की बात करें तो सवाल है कि सूरत ताहा का तारुफ और मज़ामीन लिखे। तो इसमें हम सिर्फ तारुफ और उसके मज़ामीन लिखेंगे। तारुफ में सूरत ताहा उन सूरतों में से है जिनके नाम हरूफ मुक्ततात पर रखे गए हैं, जैसे कि अलिफ लाम मीम, जिनके मतलब सिर्फ अल्लाह ताला को पता है। ठीक है, इस सूरत का आगाज हरूफ मुक्ततात में से ताहा से होता है। इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम रखा गया है। सूरत ताहा के 8 में से 5 रुकू में हजरत, टोटल कितने रुकू हैं? 8, और 8 में से 5 में हजरत मूसा की जिंदगी बयान की गई है, जिन सूरतों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा कदीम माल, कदीम यानी पुराना माल, और कीमती असासा, कीमती खजाना कह लो। ठीक है, कीमती असासा है, उनमें से एक सूरत ताहा भी है। हजरत उमर फारूक, और ये बात सही बुखारी में किताब तफसीरुल कुरान में की गई है, उसकी आयत नंबर भी आगे दी गई है। अगर आप जानना चाहो तो जाके यहाँ से चेक कर सकते हो। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम लाने के वाक़ये में ये तस्करा मिलता है कि जब वो अपनी बहन के घर तशरीफ ले गए, उन्होंने अपनी बहन से सूरत ताहा की तिलावत, आप लोगों ने सुना होगा कि हजरत उमर जो है इस्लाम कबूल करने से पहले कफार में से थे। ठीक है, तो अल्लाह पाक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी कि या अल्लाह हजरत उमर को मुसलमान कर दे। तो जब वो एक दफा अपनी बहन के घर जा रहे थे तो किसी ने उन्हें कहा कि आपकी बहन और बहनोई मुसलमान हो गए हैं। तो वो बड़े गुस्से और तैश में अपनी बहन के घर जा रहे थे। उन्होंने तिलावत सुनी, वो सूरत ताहा की तिलावत फरमा रही थी उस वक्त। तो जब उन्होंने सुना तो उस सूरत को सुन के अल्लाह ने उनका दिल मोम कर दिया, नरम कर दिया, और उनके दिल में ईमान पैदा किया, और ऐसे उन्होंने इस्लाम कबूल किया। ठीक है, तो ये वही वाकया है जब वो अपनी बहन के घर तशरीफ ले गए, उन्होंने अपनी बहन से सूरत ताहा की तलावत सुनी तो इनके दिल में इस्लाम घर कर गया। अल्लाह पाक जिसे चाहे हिदायत दे, जिसे चाहे छीन ले। वो है ना, गूंगे बहरे और अंधे कर रखे हैं, आंखों पे पर्दा। तो अल्लाह जब किसी को हिदायत देना चाहता है तो वो किसी भी तरीके, किसी भी जरिए से दे सकता है, ये इंसान के अपने बस में नहीं होता। तो उसी वक्त इस्लाम ने उनके दिल में घर कर लिया और उन्होंने उसी वक्त इस्लाम कबूल करने का फैसला किया। सूरत ताहा का मरकजी मजमून हजरत मूसा का तफसीली तस्करा है। किसका? हजरत मूसा का तफसीली तस्करा है। फिर तौहीद, तौहीद अल्लाह को एक मानना, रसालत रसूलों पे ईमान लाना, और आखिरत इस दुनिया का खत्म हो जाना और उसके बाद दोबारा जिंदा होने को कहते हैं। हिसाब किताब के दिन को कहा जाता है। अब मज़ामीन की बात करें तो सूरत ताहा में हजरत मूसा की जिंदगी के 3 मराहल बयान किए गए हैं। ठीक है, मरहले की जमा है मराहल। पहला, जब हजरत मूसा की पैदाइश से मदीने हिजरत फरमाने तक। ठीक है, जब उन्होंने पैदाइश हुई और उसके बाद जब उन्होंने हिजरत की वहां से, फिर मदीन से सहराए सीना की तरफ हिजरत, फिर दूसरी हिजरत उनकी, और सहराए सीना हिजरत के बाद से विसाल तक का दौर, पैदाइश से लेके ये एक तरह से उनके विसाल तक की सारी जो है इसमें बयान कर दी गई है। आखिर के 3 रुकू में टोटल कितने थे? 8 थे। 8 में से 5 में तो हजरत मूसा का जिक्र है, तो बाकी कितने बच गए? 3 रुकू में तौहीद, रसालत और आखिरत का बयान है। अल्लाह की अजीम कुदरतों और सिफात का जिक्र है। किसका? पहले तौहीद का, अल्लाह एक है, उसके रसूलों पे मान लाया जाए, उसकी आखिरत पे, और फिर अल्लाह अजीम जात है और उसकी सिफात है। हजरत आदम का मुख्तसर तज़किरा है, बहुत ही थोड़ा जिक्र आया है। आखिरत में नाफरमानों के बुरे अंजाम को बयान किया गया है। और फिर क्या बताया गया है? वो लोग जो यहाँ पे अल्लाह का हुक्म नहीं मानते, उनका क्या अंजाम होगा। ठीक है, ज्यादा जिक्र हजरत मूसा का है, थोड़ा सा हजरत आदम का है, फिर तौहीद, रसालत और उन लोगों का है जो नाफरमान है। कुरान मजीद का मकाम व मर्तबा बयान करके उनसे मुंह मोड़ने की सजा बयान की गई है। कि मतलब ये कुरान मजीद का क्या मुकाम है, और इन लोगों ने कुरान की आयत सुनी और उसे हिदायत हासिल ना की, उसे मुंह मोड़ लिया, वो बताया गया। सूरत ताहा के आखिर में ये समझाया गया है कि अल्लाह का कानून ये है कि वो किसी कौम को उसके कुफ्र और इनकार पर फौरन नहीं पकड़ता। अल्लाह पाक कभी भी किसी को भी फौरन सजा नहीं देता। अगर हम भी गुनाह करते हैं या कोई भी कौमें गुनाह करती हैं तो फौरन सजा नहीं दी जाती, बल्कि अल्लाह ताला उस शख्स की रसीद दराज कर देता है कि ये जितना चाहे, हो सकता है अल्लाह की तरफ से हिदायत मिल जाए, वो किसी, बल्कि मोहलत देता है
اس لیے حق والوں کو صبر کے ساتھ دین کی دعوت کا کام کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ جو حق پہ ہیں وہ بس صبر سے ڈٹے رہے، اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن صلہ ضرور دیتا ہے۔ حق کا انکار کرنے والے، وہ لوگ جو حق کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، ان کے معاملے میں جلد بازی اور بے صبری نہ کریں، کیونکہ اللہ پاک بھی انہیں مہلت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک دن ایسا آئے گا جس میں وہ اپنے گناہوں کی تمام سزا حاصل کریں گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا تفصیلی سوال، پھر کل ہم نیا سبق کریں گے۔ اللہ حافظ۔